यह औरत अचानक जान लेती है कि वह एक भूत बन चुकी है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई। लड़की पुलिस के पीछे अपनी ही लाश तक पहुंचती है और यह देखकर चौंक जाती है कि उसे एक सेक्सी बनी गर्ल के लिबास में सजा दिया गया है। वह समझ नहीं पाती कि मरने के बाद किसी ने उसे इस तरह क्यों तैयार किया। एक पुलिस वाला शक करता है कि शायद वह कोई स्थानीय जिस्म फरोश थी। ये बात लड़की को बेहद गुस्सा दिला देती है। इसी दौरान एक और अफसर उसके बाजू पर नंबरों की एक रहस्यमयी लड़ी देखता है। ये किसी खास कोड जैसे लगते हैं। पुलिस करीब ही लड़की की गाड़ी ढूंढ लेती है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस से मृतका का नाम मालूम हो जाता है। सच तक पहुंचने के लिए वे सब लड़की के फ्लैट का रुख करते हैं। पूरा अपार्टमेंट छान मारने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं आता। आखिरकार उन्हें कंप्यूटर पर एक करीबी दोस्त का पता चलता है। पुलिस उस दोस्त के घर जाती है। दोस्त पुलिस को बताती है कि लड़की का हाल ही में किसी से ब्रेकअप हुआ था और उन्हें उसके पूर्व बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए। यह सुनकर लड़की खुश हो जाती है क्योंकि उसे शक होता है कि शायद कातिल वही है। दोनों अफसर उस बार में जाते हैं और उसे लड़की की मौत की खबर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह जरा भी गमगीन नहीं होता, बल्कि वह लड़की का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। फिर वह पुलिस को अपना फोन दिखाता है और कहता है कि कत्ल की रात वह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ था, जिसके सबूत में उसके पास वीडियो और तस्वीरें भी मौजूद हैं। ये सुनकर कि ब्रेकअप के फौरन बाद उसके पूर्व बॉयफ्रेंड की कोई नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लड़की गुस्से से जल उठती है और जोर से उसे धक्का दे देती है। यह हरकत अचानक पुलिस और उसके पूर्व बॉयफ्रेंड के बीच हाथापाई का कारण बन जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि जब वह गुस्से में होती है तो वह भौतिक चीजों को छू सकती है, यानी अब वह खुद अपने कत्ल का रहस्य सुलझा सकती है। वह फौरन घर पहुंचती है और तमाम संभावित संदिग्धों की जानकारी दीवार पर लगा देती है ताकि एक एक करके सबका विश्लेषण कर सके और असली कातिल तक पहुंच सके। अगले दिन लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और देखती है कि उसका केस बिल्कुल रुक चुका है। दोनों जांच अधिकारी बेबस नजर आते हैं। वह सबूतों के कमरे में जाती है जहां एक महिला अधिकारी हार मानने को तैयार नहीं और अब भी पूरी तवज्जो से सबूतों की जांच कर रही है। हालांकि कोई बड़ी प्रगति नहीं होती, मगर लड़की को हौसला मिलता है। घर वापस आकर वह दोबारा केस का विश्लेषण शुरू करती है कि अचानक मेज पर रखी एक तस्वीर उसकी नजर में आती है। उस तस्वीर में उसकी दोस्त के साथ एक कोड़ा नजर आता है, वही कोड़ा जो घटनास्थल पर उसे बांधने के लिए इस्तेमाल हुआ था। अचानक सब कुछ सावधान हो जाता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही कातिल है। गुस्से में वह दोस्त के घर धावा बोल देती है और चीजें तोड़ फोड़ कर अपना गुस्सा निकालती है, जिससे उसकी दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगती है। उसी पल शोर सुनकर दोस्त का भाई अपने कमरे से बाहर आता है और गेम में खलल डालने पर उस पर चिल्लाने लगता है। मगर दोस्त कहती है कि उसकी इकलौती सहेली मर चुकी है और वह गहरे सदमे में है। ये बात लड़की को उलझन में डाल देती है। क्या कातिल कोई और है? वह भाई के कमरे में जाती है और देखती है कि वह कोई गेम नहीं खेल रहा, बल्कि उसके कंप्यूटर पर डार्क वेब का एक चैनल खुला हुआ है जहां कातिल आपस में अपने अपराध साझा करते हैं। उसी पल लड़की पर सच्चाई उजागर हो जाती है। असल कातिल उसके सामने खड़ा यही लड़का है। अगले दिन लड़की सारे सबूत एक डिब्बे में रखती है और वह डिब्बा उस महिला अधिकारी की मेज पर रख देती है। वह सावधानी से एक नोट भी लिखती है जिसमें सच्चाई की जांच की गुजारिश होती है। जब महिला अधिकारी डिब्बे में मौजूद तस्वीरें देखती है और गेम कंट्रोलर पर वही खास कोड देखती है जो लाश पर भी मौजूद था, तो वह फौरन सब कुछ समझ जाती है। वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।